गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक कि आपकी जो क्लासेस हैं वो विधिवत रूप से चालू नहीं होती हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निठार में हम ऑनलाइन क्लासेस आज से शुरू कर रहे हैं और इस क्रम में रसायन विज्ञान कक्षा 12 का जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था वो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ठोस अवस्था ये जो नाम है पदार्थ की अवस्था है और विद्यार्थी पढ़ते रहे हैं। मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और उन अवस्थाओं में जो कणों की व्यवस्था है उसको हमने 3 ये बॉक्स बनाए हैं। इन तीनों बॉक्सों में तीनों अवस्थाओं में के जो कण हैं उनकी काल्पनिक व्यवस्था हमने बता रखी है। ये जो बॉक्स है ठोस अवस्था का है, ये द्रव अवस्था का है और ये गैस अवस्था का है। ठोस अवस्था में जैसा कि डायग्राम में बना रखा है, कण एक दूसरे से बिल्कुल निकट स्थित होते हैं। कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम होता है। जैसे ही हम ठोस से द्रव अवस्था में जाते हैं, कणों के बीच में दूरी बढ़ जाती है और द्रव से जैसे ही हम गैस में जाते हैं तो कणों के मध्य में दूरी और बढ़ जाती है। यानी जैसे ही हम ठोस अवस्था से गैस अवस्था की ओर जाते हैं तो कणों के मध्य में जो दूरी है वो बढ़ती जाती है और दूरी बढ़ती जाती है, इसका मतलब कणों के मध्य में जो अंतरावकाश है वो बढ़ता जाता है, उनके मध्य में दूरी बढ़ती जाती है। अब बात आती है कणों के मध्य में जो आकर्षण बल है, तो जो ठोस अवस्था के कण हैं वो एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बलों से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। प्रबल आकर्षण बलों से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं, इसका मतलब इनके मध्य में ये जो रिक्त स्थान है ये बिल्कुल ना के बराबर होता है। द्रव अवस्था में आते हैं तो कण ठोस अवस्था की तुलना में कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं और गैसों के जो कण होते हैं वो मुक्त रूप से होते हैं। तो एक तो बात आई आकर्षण बलों की। आकर्षण बलों की तीनों अवस्थाओं में तुलना करें, प्रबल आकर्षण बल ठोस में, इससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। अब बात आती है अंतरावकाश। इनके मध्य में यानी ठोस अवस्था के कणों के मध्य में अंतरावकाश ना के बराबर, द्रव अवस्था में इनकी तुलना में ज़्यादा और सबसे ज़्यादा गैस अवस्था में। अब बात आती है, ये तो हो गया आकर्षण बल तीनों में। अब इसके बाद में आती है घनत्व। घनत्व का जो हम सूत्र पढ़ते हैं D बराबर m/v। D बराबर m/v। D फॉर डेंसिटी, m फॉर मास एंड v फॉर वॉल्यूम। तो इस सूत्र से यदि हम घनत्व की परिभाषा देखें तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। तो यानी इकाई आयतन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा कण होंगे उतना ज़्यादा द्रव्यमान होगा और जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो ठोस अवस्था में कण एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इसका मतलब जो ठोस अवस्था में घनत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है। द्रव अवस्था की बात करें तो इसमें जो घनत्व है, कण हैं वो इनकी तुलना में थोड़ी दूरी में व्यवस्थित होते हैं, तो घनत्व इस अवस्था में इसकी तुलना में कम होता है और सबसे कम घनत्व होगा गैस अवस्था में। आकर्षण बल की बात हो गई, अंतरावकाश दूरी की बात हो गई, घनत्व की बात हो गई। तीनों अवस्थाओं में तुलनात्मक रूप से एक अगला गुण आता है संपीड्यता। संपीड्यता, इसको यदि हम सामान्य भाषा में समझें तो किसी भी पदार्थ को संपीड़ित करना, उसको दबाना। तो जब कणों के मध्य रिक्त स्थान ही नहीं होगा तो कणों को दबाया नहीं जा सकता है और दबाया नहीं जा सकता है, इसका मतलब उसकी संपीड्यता उतनी ही कम होगी। और जिन कणों के मध्य रिक्त स्थान ज़्यादा होगा यानी जिनको दबाए जा सकने की गुंजाइश होगी तो उनकी संपीड्यता तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगी और जिनके मध्य अंतरावकाश ही ज़्यादा है तो उनको उतना ही ज़्यादा दबाया जा सकेगा, तो संपीड्यता उतना ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ तीनों अवस्थाओं के कणों को देखकर हम संपीड्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। संपीड्यता ठोस अवस्था में सबसे कम होती है।
संपीड्यता का जो गुण है वो ठोस अवस्था में सबसे कम होगा। ठोस से जैसे द्रव में आएंगे ये ठोसों की तुलना में ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा जो गुण होगा वो होगा संपीड्यता का किन में? गैसों में। किस गुण की बात कर रहे हैं हम? संपीड्यता की। संपीड्यता का गुण सबसे कम होगा ठोस में, इसकी तुलना में द्रव में, और सबसे ज़्यादा गैस में। ये सामान्य चीज़ें थी अवस्थाओं से संबंधित। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है केवल ठोस अवस्था, तो ये सारी चीज़ें मिटा रहे हैं, इधर ही आगे शुरू कर देते हैं। ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था की सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिभाषा। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों से जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों से जुड़े होते हैं एवं उनके मध्य में अंतरावकाश या उनके मध्य में रिक्त अवकाश, खाली अवकाश बहुत कम होता है। न्यून या न्यूनतम, ना के बराबर भी हम कह सकते हैं। तो ठोस अवस्था की ये मुख्य रूप से 2-3 बातें निकल के आई। अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों से जुड़े होते हैं, मजबूती से बंधे होते हैं। दूसरा, उनके मध्य में जो खाली स्थान है जिसे हम अंतरावकाश कह रहे हैं वो बहुत ही कम होता है। तीसरा है कि जब इनके कण इतने व्यवस्थित हैं कि इनके मध्य में खाली स्थान ही नहीं है तो ये कण, इन कणों का गमन भी नहीं हो सकता। यानी ठोस अवस्था के जो कण होंगे वो कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। ठोस अवस्था के कण कैसे होंगे? स्थिर कण होते हैं। तो ये 2-3 बात ठोस अवस्था से संबंधित निकल के आई। इनके आधार पर ही अब हम ठोस अवस्था की परिभाषा देंगे। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों से जुड़े होते हैं, अंतरावकाश न्यून होते हैं एवं इनके कण स्थिर होते हैं।